जोहार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 JPSC के बारे में कि 6 JPSC को क्यों रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने और इसमें कितनी सारी गलतियां थी वो आज इस पेपर कटिंग के माध्यम से आज उजागर किया गया है। दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में ये आज का 6 JPSC में जो भी गड़बड़ियाँ हुई है उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। चलिए हम देखते हैं। ये आज का न्यूज़पेपर है रांची का। ये पेपर कटिंग देख लीजिए, 16 जून का है और आप भी वहाँ से दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। JPSC के बारे में सारी हम जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं वो इस पेपर के माध्यम से उजागर किया गया है। आइए क्या क्या लिखा हुआ है, चलिए हम पढ़ते हैं इसको। झारखंड हाईकोर्ट ने 7 जून को, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, झारखंड हाईकोर्ट ने 7 जून को छठी JPSC की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी। 7 जून को हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया गया। इसमें 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो रद्द हो गई। हाईकोर्ट ने इसके लिए विज्ञापन की अस्पष्टता और परीक्षा शुरू होने के बाद बीच में नियमों में बदलाव का आधार बनाते हुए JPSC के मार्क कैलकुलेशन के तरीके को गलत करार दिया। हाईकोर्ट ने बताया कि बीच में जो है JPSC के जो नियम बनाए गए थे उसमें बीच में बदलाव कर दिया गया और बहुत सारे नियमों को बदल दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा के विज्ञापन में जो शर्तें थी उसका जो है पालन नहीं किया गया, अनुपालन नहीं हुआ। पीठी परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में समान तरीके से मार्किंग करने का प्रावधान था, पर JPSC ने इसका पालन नहीं किया गया, अलग अलग तरीके से अपनाए। इसमें मुख्य विषय में फेल छात्र भी चुन लिए गए। अब क्या हुआ कि इसमें जो अलग अलग तरीके से तरीका बनाया गया छात्रों को चुनने का, तो इसमें जो भी फेल छात्र हैं वो भी इसमें चुन लिए गए। एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों को भी नहीं माना। जो इसके लिए कमेटी गठित की गई थी, एक्सपर्ट कमेटी, उनका भी बात को नहीं माना गया। और फिर लिखा हुआ है, राज्य के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार कहते हैं, जो राज्य के पूर्व महाधिवक्ता थे अजीत कुमार, JPSC ने बड़ी गलतियां की है। JPSC के अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका का और डिसमिस फैसला, सरकारी विभाग का मंतव्य, एक्सपर्ट कमेटी की राय और रूल्स के आधार पर सभी विषयों को जोड़कर न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स तय किया गया था। पूर्णांक 1050 करने से क्वालिफाइंग मार्क्स जुड़ने की बात स्पष्ट थी। विज्ञापन में था कि सभी पेपर अनिवार्य होंगे। विवाद PT के बाद हुआ, इसलिए नियम भी मेंस में बदले। हालांकि कोर्ट ने JPSC की दलीलों को नहीं माना, कहा बीच में गेम के रूल नहीं बदले जा सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें गड़बड़ियां हैं। लिखा हुआ है, जानिए क्यों शक के दायरे में है JPSC। पहला जो था, 3-4 बिंदु इसमें बताया गया है दैनिक भास्कर के माध्यम से कि टोटल जो है 1050 मार्क्स के इसमें एग्ज़ाम थे। कुल मार्क्स 1050 किए गए, पर नहीं बताया गया कि क्वालिफाइंग मार्क्स जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। मेरिट लिस्ट के लिए पहली बार क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और अंग्रेजी के अंक जोड़े गए। जो पहली बार मेरिट लिस्ट बनाया गया उसमें हिंदी और अंग्रेजी के मार्क्स जोड़े गए, जिससे कुल अंक बढ़ गए और कट ऑफ मार्क्स हासिल करना आसान हो गया। कोर्ट ने बताया कि कुल मार्क्स को 1050 किया गया है, पर यह नहीं बताया गया कि क्वालिफाइंग का अंक जोड़कर मेरिट लिस्ट बनेगी, जो अब तक नहीं हुआ है। अब अभ्यर्थियों के द्वारा क्या दलील दिया गया है वो जानते हैं। क्वालिफाइंग के मार्क्स जुड़ेंगे, कुछ को यह जानकारी दी गई। कुछ को लगा कि क्वालिफाइंग के मार्क्स जुड़ेंगे और उन्होंने जमकर पढ़ाई की और अन्य पास होने लायक ही सवाल हल किए ताकि मेन पर फोकस करें। तो यहाँ पर छात्र जो है वो कंफ्यूज कर गए, क्योंकि उनको पता नहीं चला कि विज्ञापन में क्या बताया गया है कि क्वालिफाइंग अंक हो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो कुछ ने बहुत जमकर पढ़ाई की और कुछ ने क्वालिफाइंग के लिए ही पढ़ाई किया। फिर दूसरा में हर सब्जेक्ट में पास का नियम तोड़ा, खराब प्रदर्शन वालों को भी लाभ मिल गया। अब क्या है लिखा हुआ इसमें, झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि JPSC के बीच परीक्षा में विज्ञापन की शर्तों को बदलने का अधिकार नहीं था। कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें
बीच में विज्ञापन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो शुरू में विज्ञापन जारी किया जाता है, बीच में किसी भी तरह अब कोई भी हम गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि नियम जो है वो पहले बनते हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में नियम को चेंज कर दिया जाए। इससे क्या होता है कि बहुत सारे परीक्षार्थी प्रभावित हो गए। उसने मेरिट लिस्ट बनाने के लिए नियम बदले, अलग अलग विषयों के कट ऑफ मार्क्स तय नहीं किए गए, सभी को मिलाकर कट ऑफ मार्क्स बनाया गया। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी भी अब इसमें कन्फ्यूजन में थे। अभ्यर्थियों के अनुसार यह चयनितों के चयन के लिए किया गया। अभ्यर्थी का कहना है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे कमज़ोर छात्र हैं जो चयनित हो गए हैं, जो सब वहाँ के ऑफिसर चाहते थे जेपीएससी के कि उनके चहेतों का चयन हो, तो इसी के अनुसार से प्लानिंग किया गया था। अब क्या लिखा है कि कुछ विषय में कमज़ोर थे, प्लानिंग सर्विस उन्हें मिल गया। तीसरा हम देखते हैं, चयन के लिए पीटी और मेंस का मापदंड अलग अलग कर दिया। विज्ञापन में लिखा कि सभी नियम पीटी और मुख्य परीक्षा में लागू होंगे, पर जेपीएससी ने दोनों में चयन के लिए अलग अलग मापदंड तय कर लिए। पीटी में अलग विषय के लिए अलग कट ऑफ तैयार किए गए, मेंस में सभी विषयों को जोड़कर कट ऑफ मार्क्स तैयार किए गए। छात्रों का अब कन्फ्यूजन क्या था? छात्रों की दलील थी कि यह गड़बड़ी जानबूझकर की गई। यह वैसा था जैसे मैच के पूर्व में 6 खिलाड़ी होंगे और बाद में 11 कर दिए गए। कोर्ट ने इसे बोला कि गेम का जो रूल है वो बीच में नहीं बदले जा सकते। अब क्या है कि पीटी का रिजल्ट 2 बार संशोधित हुआ, 2 बार पीटी का रिजल्ट जारी किया गया। जिन पर विवाद था वो बने रहे। पीटी के रिजल्ट में अधिक नंबर वाले छट गए। पीटी का जब रिजल्ट आया तो अधिक नंबर वाले छट गए और कम नंबर वाले चुन लिए गए। परीक्षा रद्द नहीं की गई, सिर्फ संशोधित रिजल्ट निकाला गया और 965 अभ्यर्थियों की जगह पे क्या किया, 28,000 को पास कर दिया गया और ज़्यादा नाम जुड़ गए। अब यहाँ पर संशय क्या है? छात्रों का कहना है कि दोबारा परीक्षा होने पर पीटी में चुने हुए लोग छट सकते थे, इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं ली गई। बस क्या हुआ, रिजल्ट में ज़्यादा नामों को जोड़ा गया और 28,000 अभ्यर्थियों की जो है वो रिजल्ट दिया गया और उनका कॉपी का जाँच भी नहीं हुआ। अब क्या है, 70 उम्मीदवारों ने दूसरी नौकरी छोड़ ज्वाइन की थी जेपीएससी। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो कि दूसरी नौकरी छोड़कर इसको ज्वाइन किए गए थे और उनका जो है रिजल्ट वो अटक गया और उनकी योग्यता भी वो रद्द कर देगी। अब उनका क्या होगा? बहुत सारे छात्र जो है वो अभी बेरोजगार हो गए, जो पहले से नौकरी करते थे वो अभी घर बैठ गए। अब जो है भास्कर ने पूछा परीक्षा के नियम क्यों बदले? जो परीक्षा नियंत्रक से थे उस टाइम के 6 जेपीएससी को जब किया गया 6 जेपीएससी, उस टाइम के परीक्षा नियंत्रक से जब पूछा गया सवाल तो उन्होंने क्या बोला? एग्जामिनेशन कंट्रोलर ज्ञानेंद्र जो उस टाइम के थे, उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फिर जो अध्यक्ष थे सुधीर त्रिपाठी उस टाइम के, सुधीर त्रिपाठी जो जेपीएससी के अभी अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बोला कि परीक्षा नियंत्रक से पूछिए। फिर जो पूर्व सदस्य टीएन साहू थे, उन्होंने बोला कि कोर्ट का ऑर्डर है, नो कमेंट। तो अभी कोर्ट का ऑर्डर है। इससे पहले तो जब नियम बनाए गए तो उन्होंने स्पष्ट नियम नहीं बनाया, जिसके कारण छात्रों को परेशानी हुई। अब है कि कौन कौन से ऐसे छात्र थे। ऐसे लगभग 60 छात्रों का बारे में दैनिक भास्कर ने ये डाटा जुटाया है, क्योंकि मुख्य सब्जेक्ट में फेल होकर भी वो ऑफिसर बन गए हैं। जैसे इन्होंने कुछ रोल नंबर दिए हैं, इन रोल नंबर के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। ये देखिए बहुत सारे रोल नंबर दिए गए हैं कि पासिंग मार्क्स 80 था तो 60 नंबर लाए, 64 था तो 62 नंबर लाए। वह अंकों के इस टाइप से देखिए यहाँ पर 1 2 3 10 लड़कों के लगभग नाम दिए गए। या छात्रों की सहमति से शर्त लिया गया, उनका उजागर नहीं किया जाएगा, इसलिए रोल नंबर के 2 अंक हटाए गए हैं। इसमें तो छात्रों की कोई गड़बड़ी नहीं, गलती नहीं है। जो भी गलती है वो जेपीएससी का है। तो यही था पूरा मामला। आशा करता हूँ कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। और अभी तक हमने बहुत सारे वैकेंसी को कैंसिल होते हुए देखा है। असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी भी वो रद्द कर दिया गया पीटी परीक्षा को। तो यही आपको जानकारी देनी थी। धन्यवाद।